हेलो एवरीवन। बार बार बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम आपकी बुक भेज दीजिए। सी, सेंडिंग अ ड्राइव विल बी अ डिफिकल्ट थिंग बिकॉज सीबीएसई की है एंड हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं। तो मैं एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको सारे हाइलाइटेड पॉइंट्स यहाँ पे दिख जाएंगे। आई विल बी स्क्रोलिंग वेरी वेरी स्लोली ताकि आप इजीली अपनी बुक में अंडरलाइन करें। बार बार बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे, मैम आपकी वाली बुक कहाँ से लाए। मेरी कोई बुक नहीं है अभी तक। आप, ये जो बुक है वो सीबीएसई की ही बुक है। मैंने एक शॉर्ट्स बनाया हुआ है फर्स्ट स्टार्टिंग में ही कि मार्केटिंग की बुक को कैसे डाउनलोड करना है। अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो प्लीज वो पर्टिकुलर शॉर्ट्स आप देखिए। दूसरी चीज, सैंपल पेपर की और कुछ लास्ट ईयर के पेपर्स की मैंने कम्युनिटी पे ड्राइव शेयर करी है। तो प्लीज आप उस ड्राइव को ओपन करेंगे तो आपको वो पेपर्स मिल जाएंगे। इवन लास्ट 3 इयर्स के सैंपल पेपर्स भी मैंने अपलोड करे हुए विथ मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम मतलब उसके आंसर्स कि कैसे बोर्ड में आंसर आते। राइट नाउ आई एम जस्ट शेयरिंग माई बुक, नॉट माई बुक अगेन। आई एम सेइंग सीबीएसई की बुक है जिसमें मैंने सिर्फ हाईलाइट्स करा हुआ है कि आप वो अपनी अपनी बुक्स में इंपॉर्टेंट मार्क कर सकें कि ये पर्टिकुलर पॉइंट से एमसीक्यू आते हैं या ये पर्टिकुलर पॉइंट से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे या तो 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे। अगर आप मेरे किए हुए हाइलाइटेड पॉइंट्स करके जाओगे, आई कैन गिव यू अ गारंटी कि आप 55 अबव इजीली स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 60। राइट, सो आई एम जस्ट शेयरिंग इट। आप प्लीज अपनी पेंसिल पेन वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक, आप उसको प्लीज लेकर आइए, आ जाइए एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट। नाउ यू कैन सी दिस इज द बुक। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि येलो कलर से हाईलाइटेड किया हुआ है। सो प्लीज आप भी, मैं बहुत स्लोली स्क्रॉल करूंगी सो दैट यू कैन ऑल्सो अंडरलाइन। आप पॉज करके भी अंडरलाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन आती है। मैंने सारे शॉर्ट कीज आपको वीडियोस में बताए हुए हैं कि आपको कैसे याद करना है, जैसे कंपोनेंट्स का पीसीएमसीबी। राइट, तो आप वो भी वीडियोस में से देख सकते हैं। ये सारी चीजें अंडरलाइंड है। इम्पोर्टेंस प्रोडक्ट लेवल्स को अप्रोचेस भी बोलते हैं, तभी इसको मैंने रेड कलर्स में हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको पता चले कि इसका दूसरा भी वर्ड होता है। आप ये देख सकते हैं कि पूरी चीजें अंडरलाइन करी हुई है। राइट, सो प्लीज आप उसको मार्क करते जाइएगा क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि यार मैम ने पूरी बुक अंडरलाइन कर दी, बट ऐसा नहीं है। बट द थिंग इज दैट क्योंकि यहाँ से हमारे पास एक ही कोर बुक है, वी डोंट हैव एनी रेफरेंसेस। राइट, और रेफरेंसेस अगर मार्केट में अवेलेबल भी है तो वो ऑलमोस्ट 80% आपकी ये सीबीएसई की बुक से ही बना हुआ है। राइट, सेशन नंबर 2। जैसे होमोजेनियस का अलाइक विद सेलर्स एंगेजिंग ऑन प्राइस वॉर, ये इंपॉर्टेंट है कि आता ही है इसमें। यहाँ पे अनलाइक और नॉन स्टैंडर्डाइज, ये पर्टिकुलर चीज, ये सब है ना कीवर्ड्स है कि आप आंसर्स भी लिखोगे ना तो ये सब चीजें होनी चाहिए। मैंने बहुत शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स में भी उसको कर दिया सो दैट इट विल बी मोर फीजेबल फॉर यू। जैसे प्राइस है तो बड़ा इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करे ये लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलते जाएंगे। स्पेशलिटी, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्रांड आइडेंटिफिकेशन, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अनसॉर्ट प्रोडक्ट। राइट, तो ये सारी चीजें देखनी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज अ लिमिटेड मार्क है क्योंकि ये सब चीजें कभी कभी 2 मार्क्स में भी आ जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। पीएलसी, एस शेप्ड कर्व, आप उसको
पॉज करके या स्लोमो में बहुत मार्क कर सकते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हार्डली इट विल बी टेकिंग 10 मिनट्स टू अंडरलाइन द इंटायर बुक। आप पीडीएफ आपको अवेलेबल है तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसमें हर एक चीज आप अंडरलाइन कर लो, बिकॉज आई डोंट नो विच स्कूल इज प्रेफरिंग व्हाट काइंड ऑफ अ बुक, बट आई प्रेफर ओनली दिस पर्टिकुलर बुक ओनली, because this is the book which we can say that is being prescribed by CBSE. So I prefer in my school is this book only, and even I suggest that you should always purchase, not if it is available, so you can purchase that same book, because कोई कोई से publishers आजकल ये निकाल रहे हैं उसकी प्रिंट आउट करके, बट along with that thing better है कि खुद का प्रिंट आउट निकाल लो और उसको आप स्पाइरल करवा के अंडरलाइन कर लीजिए। ग्रोथ स्टेज इसके जैसे ये वाली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक द हीट कंपटीशन कस्टमर्स अप्रूवल एंटर्ड इनटू द मैच्योरिटी, दिस इज द काइंड्स ऑफ द कीवर्ड्स दैट यू शुड नो इट। तो वो हर एक आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे सारे कीवर्ड्स, क्योंकि इसी में से ही सारे फिल इन द ब्लैंक्स बनेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस बनेंगे, बार बार यही चीज बोल रही हूँ मैं, बट द थिंग इज दैट यू शुड नो अबाउट इट। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, आर्ट एंड साइंस वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5th पी ऑफ पैकेजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेवल्स का इंपॉर्टेंट है, दिस पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द पैकेज शुड बी, ये पैकेज है, बच्चे इसका आंसर पैकेजिंग भी लिख देते हैं, तो पैकेजिंग नहीं, ये पैकेज है इसका आंसर। कंज्यूमर पैकेजिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, डिसीजंस, फंक्शंस, जो जो कीवर्ड्स है ना, एटलीस्ट बिफोर बोर्ड्स आपको ये वाली बुक एटलीस्ट 3 टाइम्स पूरी रीड कर लेनी चाहिए। जितनी बार रीड करोगे उतनी पॉसिबिलिटी होती है आपको फुल स्कोर करने। कुछ बच्चे होते हैं कि यार मुझे सिर्फ पास होना है, तो ये पढ़ के चले जाओ, मेरे नोट्स वीडियोस देख लो, गारंटी दे दो पास हो जाओगे, फेल तो होने का चांस ही नहीं मार्केटिंग सब्जेक्ट में, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो। Labels are the part of the printed material on package. The label is the strongest tool and integral part of the purchase advertising. Highly important. ये इको लेबल बार बार आ चुका है सैंपल पेपर पे, आप सैंपल पेपर देखोगे और मेरे कीवर्ड्स देखोगे तो आपको लगेगा यार जो मैम अंडरलाइन करवा रही है वो सब कुछ तो सैंपल पेपर में। ये हमारे प्राइस चैप्टर, हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लस हाईली वेटेड चैप्टर, दैट इज ऑफ 12 मार्क्स। ये ग्रीन कलर से आपको सारा हाईलाइटेड दिखेगा, सारे शॉर्ट कीज आपको वीडियोस में मिल जाएंगे याद करने के लिए, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल। ऑब्जेक्टिव्स हाईली वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आता ही है। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्म में से एक आएगा, इससे फर्म में आता है। इसके आज के लिए ना पॉइंटर्स पूछते हैं कि गोल ऑफ द कंपनीज और कॉम्पिटिटिव पोजीशन को एक्सप्लेन करो, तो उसका पॉइंटर्स भी एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल में से एक पूछते ही है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आ गया इंटरनल एक्सटर्नल। हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रिवेलेंट इकोनॉमिक कंडीशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन, टाइप्स ऑफ प्राइसिंग। अब मैं क्या बोलूं, ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, 12 मार्क्स का चैप्टर है, कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो मैं हर एक चीज को इंपॉर्टेंट ही बताती हूँ, जो मेरे हिसाब से मुझे लगती है नहीं आएगा ही आएगा। बीईपी का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, प्लीज सैंपल पेपर में थोड़ा अलग से करा हुआ है कि फिक्स कॉस्ट निकालिए, उसकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना, नहीं समझ आ रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए, तो मैं बीपी के कैलकुलेशन का एक वीडियो आपको बना दूंगी, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू प्रैक्टिस। अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं बीपी की कैलकुलेशन का एक पर्टिकुलर इजी वीडियो बनाऊं, सो प्लीज लेट मी नो, आई विल डू दैट। इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं, इसमें से भी आएगा, इसे एक आइडेंटिफाई करने के लिए कोई सा भी पॉइंटर आ जाएगा मार्क करने के लिए कि बताओ कि कौन सा पॉइंट्स है। बुक का बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना। 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं आता है बीपी, या तो 1 मार्क में आएगा या तो 2 मार्क्स में आएगा।
ये सारे मेजर प्राइसिंग के कीवर्ड्स जितने भी अंडरलाइन करें, प्लीज इसको रट लेना। ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, इसी में आते ही हैं, आते ही रहेंगे। बुक के पीछे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इसी फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में। कमिंग टू द थर्ड चैप्टर, प्लेस। हाईली इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। प्लीज लेवल्स और टाइप में कंफ्यूजन मत होना। एंड फंक्शंस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, फंक्शंस ऑफ इंटरमीडियरीज अलग है। फंक्शन ऑफ इंटरमीडियरीज होते हैं होलसेलर, रिटेलर, और फंक्शंस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ट्रांजैक्शनल, लॉजिस्टिक एंड फैसिलिटेटिंग। ये हाइलाइटेड वंस आर द बेसिस, मैंने यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन, जब भी हम सीबीएसई में लिखते हैं मेक श्योर यू आर राइटिंग द बेसिस, 3 कॉलम्स बनाया करो, राइट। तो जैसे इसके अंदर आ गया क्वालिटीज, इसके अंदर आया आइटम्स, आउटलेट, सेल्स, रिसीव, लोकेशन, विंडो डिस्प्ले, मार्जिन एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। फैक्टर्स पर्टेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रमोशन चैप्टर, हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर, 12 मार्क का वेटेज इसका भी होगा। 12 इसका होगा, प्राइसिंग का भी 12 होगा। 10 मार्क्स आपका हो जाएगा प्रोडक्ट का, बाकी 8 और 8 आपके सर्विसेज के हो जाएंगे। ये एलिमेंट्स होते हैं एटीएल, और टाइप्स होते हैं एटीएल बीटीएल, और जो एलिमेंट्स होंगे आपके एडवर्टीजमेंट वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओओएच अकॉर्डिंग टू एफआईसीसीआई रिपोर्ट। This is very important according to the Baba Shiva, professor of marketing at Stanford's Graduate School. Two things happen when the consumer feels good about the purchase decision. First, they drive the utility, and second will be the decisions. Sales promotion, extra benefit is the word. According to McDonnell and Wilson, very important. एक कभी कभी शॉर्ट नोट हो जाता है, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन पे, स्पॉन्सरशिप पे शॉर्ट नोट्स आते ही आता है। ये मैंने बहुत शॉर्ट में कर दिया है आपके लिए कि आपको इतना सारा याद नहीं करना पड़े, बाकी ये आइडेंटिफाई करने के लिए आता ही आता है। जिसमें सारे करे हुए उसमें सारे करने हैं, जिसमें एक दो करे हुए ये देख लो, ये 284 एफएम चैनल्स है, 91 सिटीज, 350 पीपल, 350 मिलियन पीपल। ये आरपीआई का फुल फॉर्म लिख दिया है मैंने, रिटेल प्राइस इंडेक्स, कभी कभी फुल फॉर्म आ जाता है। अब कभी कभी सेल्स प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंस पूछ लेंगे, ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे या रोल आ जाएगा, तीनों एक ही चीज है, तो कंफ्यूज मत होना। टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन हाईली इंपॉर्टेंट, करना ही करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकते हैं, मैच द कॉलम जैसे में फॉर्म में भी आ जाएंगे, और इसके एग्जाम्पल्स, हर एक एग्जाम्पल मैंने वीडियो में लिखा है बोर्ड पे, तो प्लीज अगर नहीं देखा है तो प्लीज वो भी देख लो, क्योंकि इस पे हर एक चीज नहीं लिख सकती हूँ मैं, वीडियोस पे मैंने ऑलरेडी हर एक चीज को डिस्क्राइब कर दिया।
और अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रहे तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, हर एक चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट को ऑर्डर में अरेंज कर दिया आप लोगों के लिए। डिफरेंस बिटवीन सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट, इसके भी मैंने बेसिस वीडियो में मार्क कर रहे हैं, तो प्लीज, और ये शॉर्ट में कर दिया, अगर वहां से नहीं पढ़ पाए तो यहाँ से कर लें। और बच्चे मेरे को कमेंट करे कि मैम आपने सैंपल पेपर नहीं दिया, प्लीज आप कम्युनिटी में जाके तो देखिए, मैंने हर एक ड्राइव शेयर करी हुई। वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे पर्टिकुलर पॉइंटर्स को तो आप छोड़ना ही मत, इसको रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, राइट द शॉर्ट नोट्स और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसके अगर आपको नहीं आंसर्स मिलते तो मुझे मैं मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसके नोट्स भेज दूंगी। फिफ्थ चैप्टर इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ मार्केटिंग, इसमें भी कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कभी भी कुछ भी आ सकता है। दिस इज नॉट, मतलब हाईली वेटेड चैप्टर तो नहीं, 8 मार्क्स का चैप्टर है, बट सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है इसमें क्योंकि कुछ भी आ सकता है। तो मैंने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है, उसको आप जरूर याद करना है। हर किसी की शॉर्टकट की अंडरलाइन है, इतना ही लिखोगे तो भी चलेगा, बट प्लीज द स्टूडेंट दोज आर थिंकिंग कि यार मुझे ना फुल स्कोर करना है, तो प्लीज आप मेक श्योर करो कि मेरे किए हुए मार्क करे हुए का उसके कीवर्ड्स आप लिखो। ये सारी चीजें मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी पढ़ा दी है, वीडियो में आपको हर एक चीज डिटेल में मिलेगी कि इसको क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज बीन एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। इसके फिल इन द ब्लैंक्स की भी प्रैक्टिस कराई हुई है, बुक के बीच में ऑलरेडी है। नाउ सर्विस क्वालिटी लिखा है, इंपॉर्टेंट ऑल द पॉइंट्स, क्योंकि इसमें से केस स्टडी आ सकती है 4 मार्क की, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सर्विस क्वालिटी। कीवर्ड्स ऑलरेडी ग्रुप वीडियोस में शेयर करे हुए, प्लीज वीडियो जरूर देखिएगा। ऑनलाइन मार्केटिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑनलाइन मार्केटिंग, इसमें लिखा है डिफर्स, तो ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। अब ये फुल फॉर्म्स प्लीज देख लीजिएगा, आते ही हैं। CRM, CMS। नाउ आई वांट टू शेयर वन थिंग, जैसे अगर आपने सैंपल पेपर में देखा होगा तो SMM का आंसर की में आंसर गलत है, राइट। सैंपल पेपर में लिया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMM, तो उसमें दिया है सोशल मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो रॉन्ग है सैंपल पेपर में। अपनी एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी या स्टडी मटेरियल में क्या लिखा है, सोशल मीडिया मार्केट। सो प्लीज ये जरूर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हो जाता है सबसे मिस्टेक, राइट। ये सारी चीजें प्लीज इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप का एंड टू एंड, दैट इज अ सिक्योरिटी बेसिस, जो आपको ऑलरेडी पता है मुझसे भी ज्यादा। फोर स्क्वायर का क्वेश्चन आता है, ये स्वयं आपका। इंस्टाग्राम, ये जितनी भी कीवर्ड्स है प्लीज उसको लर्न कर लीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो सबकी प्री बोर्ड्स आ रही है, सब एवरीबडी इज गेटिंग कि मैम ये बता दीजिए, ये वो बता दीजिए, आई विल बी अपलोडिंग एवरीथिंग। इट टेक टाइम्स, आई नो दैट थिंग, बट यू नीड टू वेट फॉर इट बिकॉज बोर्ड से पहले सब कुछ हो जाएगा, राइट। इवन दो इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम कि बीईपी के क्वेश्चन करना नहीं आ रहे, सो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए कि मैम आप बीईपी का एक शॉर्ट वीडियो बना दीजिए, मैं बिल्कुल आपके लिए बना दूंगी, राइट। प्लीज ये अंडरलाइन कीजिए,
स्लोमो में देख के आप उसको पॉज करके अंडरलाइन कर सकते हैं। इसमें सारे कीवर्ड्स हैं, हर एक चीज इंपॉर्टेंट ऑनलाइन अंडरलाइन है। ये करके जाओगे तो सारे ऑब्जेक्टिव इजीली स्कोर कर सकते हो। 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलेगा आपको बोर्ड्स के टाइम पे, आपके प्री बोर्ड्स के टाइम पे। अगर आपको ये सारी चीजें लर्न होगी तो आपको हार्डली सिर्फ 10 मिनट्स मिलेंगे सब सॉल्व करने में, और इसी में से ही पेपर बनेगा। दैट आई कैन गिव यू द गारंटी, right? So thank you and stay tuned for more updates, more videos. And really, I'm very grateful that you're liking my videos, you're sharing it to your friends and to other schools also. So please, thank you so much for your love. Thank you.